सभी को प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका जैन स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है नया जन्म। एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। राजा के सिपाहियों को पता चल गया। उन्होंने उसके पद चिन्हों का पीछा किया। चोर के पैरों के निशान को देखते देखते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पैरों के निशान गांव की ओर जाते देखे। सिपाहियों ने गांव के बाहर चक्कर लगाकर देखा कि चोर गांव से बाहर नहीं गया, गांव में ही है। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक जगह सत्संग हो रहा है और बहुत से लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सब पापों को माफ कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। जो एक बार शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संतों ने कहा है कि जो भगवान का हो गया उसको मानो दूसरा जन्म हो गया। वह पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत ही अच्छी तरह कर लिया है। चोर वहीं बैठा ये सब सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही सबके पद चिन्हों को देख रहे थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके भी पैरों के निशानों को पहचान लिया और उसको पकड़ लिया। सिपाहियों ने चोर को राजा के सामने पेश किया और कहा कि महाराज, हमने चोर को पकड़ लिया है। इसी आदमी ने चोरी करी है। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुमने चोरी की है? सच सच बताओ, तुमने चोरी किया धन कहाँ छुपाया है? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज, चोरी मैंने नहीं की और मैंने तो इस जन्म में ही कभी चोरी नहीं की। सिपाही बोले, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्हों से साफ सिद्ध होता है कि इसी ने चोरी की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चल जाए कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा। उसका हाथ जलना तो दूर रहा, पत्ते के ऊपर जो सूत रखा था वो तक नहीं जला। उसने लोहा नीचे फेंका तो जहां वो गिरा वो जगह काली हो गई। राजा ने देखा कि इसने वास्तव में चोरी नहीं की, ये निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष को चोरी का आरोप लगाया, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। ये सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, इनको आप दंड ना दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि ये साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने ऊपर ले रहा है। राजा ने बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इनको दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने चोरी की है। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेजो। मैंने चोरी का धन जहाँ जंगल में छिपा रखा है वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां ले गया जहां उसने धन जमीन में गाड़ रखा था। चोर ने वहां से धन निकाला और लाकर राजा के सामने रख दिया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? परंतु तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी वापस लाकर दे दिया। ये बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में गाड़ दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है, भगवान उस पर
सब पापों से मुक्ति दे देते हैं, उसको सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मेरे पे बहुत असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अब मैं भगवान का हो गया, इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह तो पिछले जन्म की बात थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ शाम 5 बजे। थैंक यू।